नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि जब दो स्वरों के मिलने से होने वाला परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, हिम धन आलय, हिमालय, देव धन इंद्र, देवेंद्र। याद रखने की ट्रिक। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे विद्यालय, विद्या में आप स्वर है, आलय में भी स्वर है, दोनों में परिवर्तन आया तो ये बन गया विद्यालय। आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। अब पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है? जब समान स्वर मिलते हैं उसे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है? जब समान स्वर यानी कि आ और आ, दोनों में आ है यानी ये क्या है? समान स्वर है। दोनों जब समान स्वर मिलेंगे तो ये दीर्घ बन जाएगा, यानी आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, तो ये दीर्घ बन गया। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है राम प्लस अवतार, यहाँ आ है यहाँ आ है तो राम अवतार, दोनों मिलके बन गया रामावतार। उसी तरह हिम धन आलय, हिम आलय बन गया। विद्या धन आलय, विद्यालय। कहने का मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है? जब दो समान स्वर जैसे छोटा बड़ा, यानी देखिए जैसे आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है और छोटा ओ मिलके बड़ा हो जाता है। यानी कि जब दो समान स्वर मिले तो वह दीर्घ बन जाता है। आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? जब आ और ई मिले, आ और ई मिले तो ए बन जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। आ और ई मिलने से ए हो जाए, आ और उ मिलने से ओ हो जाए, तथा आ और री मिलने से अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। जब असमान स्वर मिल रहा है, यानी आ और ई मिल रहा है, इसमें समान स्वर नहीं है, जब असमान स्वर है, आ और ई मिलने से ए हो जा रहा है, तो ये गुण संधि है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देव धन इंद्र, तो देव आ है, ई है, आ और ई मिलके ए बन गया, यानी कि देवेंद्र, गुण संधि। महाधन ईश, महेश्वर, महाधन ईश्वर, महेश्वर। सूर्यधन उदय, सूर्योदय, यानी आ और उ मिला तो बन गया ओ, सूर्योदय। इसका एक ट्रिक है, आ और ई मिलने से ए बनता है, आ और उ मिलने से ओ बनता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। गुण संधि वह संधि होती है जब आ और ई मिलने से ए हो जाए और आ और उ मिलने से ओ बन जाए और आ और री मिलने से अर हो जाता है, उसी को गुण संधि कहा जाता है। आगे देखते हैं वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि में होता है कि जब आ और ए मिले तो अय हो जाता है, आ और ए मिलने से अय बन जाए, आ और ओ मिलने से औ बन जाए। जैसे एक और एक यानी आ और ए मिल रहा है तो अय बन जा रहा है, उसे गुण संधि कहते हैं। परम धन ओज तो परमोज, यहाँ आ और ओ मिलने से वृद्धि संधि हो जाती है। छठा प्रकार है यण संधि। जब छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद दूसरा स्वर आता है तो क्रमशः या व रा में बदल जाते हैं। यानी कि जब ई ऊ री, जब ई ऊ री के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, यानी ई ऊ के बाद कोई भी अगर स्वर आता है तो या रा या व रा में चेंज होता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे अत्यादि, यदि धन आपि, अत्यपि, अत्यधिक, अत्याधिक। तो ठीक है, ई और या मिलने से या बन जा रहा, ई और मिल से वा बन जा रहा, री और मिल के रा बन जा रहा, इसे यण संधि कहते हैं। अयादि संधि क्या है? जब ए और औ के बाद कोई स्वर आए, जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः या व औ हो जाता है। जब ए और आ, देखिए ने धन आ तो बाद या हो जाता है नियम के अनुसार। जैसे नयन, नयन क्या है? एक अयादि संधि। भोधन अपि, भवादि एक अयादि संधि है। अयादि संधि के प्रश्न बहुत कम आते हैं लेकिन नियम जरूर है। जैसे नयन, नयन, ने धन अन, पवन। अब कुछ एग्जाम की ट्रिक्स देखते हैं, एक समराइज कर लेते हैं। देखिए दीर्घ संधि क्या होती है? जब समान स्वर मिले तो दीर्घ संधि। गुण संधि क्या होता है? जब आ और ई मिले तो गुण संधि। वृद्धि संधि जब आ और ए मिले तो वृद्धि संधि। ई और या मिले तो यण संधि। ए और या मिले तो अयाद संधि होता है। अब इसी के बेस से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देवेंद्र किस प्रकार की संधि है? तो देवेंद्र एक गुण संधि है। विद्यालय किस प्रकार की संधि है? तो विद्याधनालय यानी कि एक दीर्घ संधि है। अयादि संधि किस प्रकार की संधि है? अयादि एक यद्यपि एक यण संधि है। आ और एक किस संधि का नियम है? ये वृद्धि संधि है। आज की इस क्लास में हमने स्वर संधि की परिभाषा, उसके प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो आप लोग ये जो निम्न संधियां हैं उसके का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जैसे विद्यालय, हिमालय, देवेंद्र, यद्यपि, सूर्योदय में किस प्रकार की संधि है, नाम लिखकर कमेंट में भेजें। अगली क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और उसके नियम। आपके एग्जाम में ये सब संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नियम अवश्य याद रखें और इसका अभ्यास करें। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।